एक बार एक किसान भगवान से नाराज हो गया। वह किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत करके वह अपने खेतों में अनाज उगाता था, उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर उसकी फसल नष्ट हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता था, कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी तेज धूप, कभी ओले और कभी आंधी। कोई ना कोई कारण बन ही जाता था उसकी फसल खराब होने का। एक दिन उस किसान ने गुस्से में आसमान की तरफ देखकर कहा कि हे ईश्वर, आपको तो लोग सब ज्यादा मानते हैं कि आप सब जानते हैं, आपकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, मगर मुझे तो ऐसा लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो यह भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर जानते होते तो ऐसे में यह बाढ़ आती, आंधी तूफान आते, ना ही ओले पड़ते। आप नहीं जानते किसान को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। हम किसानों को यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दो कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम कर दूं, तब आप देखना, मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस भोले भाले किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे। भगवान उस किसान के सामने प्रकट हुए, बोले, मैं आज तुझे वह शक्ति देता हूँ। अपने खेतों में तुम चाहो जैसा मौसम कर लोगे, ओ मैं बिल्कुल दखल नहीं दूंगा। तुम जब चाहोगे तब चाहोगे अपने खेत में मौसम कर सकते हो। किसान बहुत खुश हो गया। उसने इस बार अपने खेत में गेहूं की फसल बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो उसने धूप दी, जब उसे लगा कि बारिश चाहिए तो उसने बारिश की, और आंधी तूफान तो उसने खेतों में बिल्कुल भी नहीं आने दिया। इस बार किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई, जैसे पहले कभी भी नहीं हुई थी। ऊंची ऊंची हरी हरी फसलों को देखकर किसान का मन बहुत खुश हो रहा था और सोच रहा था कि अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन बीत गए, फसल कटने के लिए तैयार हो गए। किसान फसल काटने लगा, पर जैसे ही उसका ध्यान गेहूं की बाली पर गया, उसने अपना सिर पीट लिया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हुआ, उसे रोते हुए ईश्वर को फिर पुकारा, हे प्रभु, यह तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे सजा दी है? भगवान बोले, यह तो होना ही था। तो तुमने अपने पौधों को संघर्ष करना तो सिखाया ही नहीं, ना तुमने उन्हें आंधी तूफान से सोचने दिखाया, ना उन्हें तेज बारिश सहने दी और ना ही तेज धूप में उन्हें तपने दिया। चुनौती का सामना तुमने उन्हें करना दिया ही नहीं, इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। अब आंधी तूफान तेज बारिश पड़ती है, तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष में एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा तो फूटती है तेरी बालियों में, गेहूं की तरह, जो इस बार नहीं फूटी। तूने इन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहाँ इनके अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियां इसीलिए खाली है, इनमें गेहूं का एक भी दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तूने अपने पौधों को संघर्ष तो कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्ण आभा तभी आती है जब वह आग में गलने और तपने और हथौड़े से पिटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह अगर हमारी जिंदगी में भी कोई संघर्ष ना हो, कोई चुनौती ना हो, तो हम गेहूं की बालियों की तरह अस्तित्व ही नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में मुश्किल परिस्थितियों में चुनौतियां आए तो घबराना कैसा, इनका सामना करना चाहिए। विश्वास रखिए, हम और अधिक निखरेंगे, मजबूत बनेंगे। किसी ने सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं होता। जब तक पड़े नहीं हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। प्लीज, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।